हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से टॉपिक्स पेपर 1 में कवर होते हैं, उनके सब टॉपिक्स क्या हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी एकदम बिल्कुल क्लियरिटी हो कि हमें किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो ब्रॉड टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, सेकेंड टॉपिक है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड इज सोसाइटी। अब हम बात करते हैं सब टॉपिक्स की। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सेकेंड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th century until the present, significant events, personalities, issues। इसके बाद आता है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फोर्थ टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। फिफ्थ टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms effect on the society. और होगा salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problem and their remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communism, regionalism and secularism, salient feature of world geography, जहाँ से geography स्टार्ट होती है, distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, geographic feature and their location, changes in critical geographic features including water bodies, ice caps and effect on such changes। जी सिलेबस हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग आप जानेंगे कि हाँ जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़नी, जियोग्राफी पढ़नी, इंडियन सोसाइटी पढ़नी, लेकिन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एंशिएंट पढ़नी, मॉडर्न पढ़नी या वर्ल्ड पढ़नी है या मेडिवल पढ़नी। अब जैसे हमने सिलेबस में देखा, हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें हिस्ट्री में ओनली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, हमें एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़नी इसमें। उसके बाद हमें इंडियन कल्चर पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर। फिर इंडियन सोसाइटीज़ के टॉपिक्स दिए गए हैं, सेम वैसे ही जियोग्राफी पढ़नी है हमें। जियोग्राफी में कौन कौन से सब टॉपिक हमें उन पर फोकस करके रखना है। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, इससे काफ़ी क्लियरिटी रहती है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है पहले। थैंक यू।